श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय मेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो बहुत ही पावन दिवस आज दीपावली का उत्सव है। हर जगह दिए जलाए जा रहे हैं, दीपों की अवली का उत्सव है। मगर अयोध्या में 14 साल, लगभग पूरे 14 साल लोगों ने दिए नहीं जलाए थे। एक ऐसा समय था जहां पे अंधकार छाया हुआ था पूरे अयोध्या में, जहां पे किसी ने कभी कोई 14 साल तक नए वस्त्र नहीं पहने थे, किसी ने कभी कोई श्रृंगार नहीं किया था, किसी का भी कोई मन नहीं किया था कि आज हम कुछ अच्छे व्यंजन बनाएं ना, कुछ भोग लगाएं, कुछ भोग बनाएं। और 14 साल तक और जो अयोध्या वासी थे उनकी आंखों में आंसू सूखे नहीं थे। और अब आज का दिन आया है ना, 14 वर्ष बाद ना, हमारे राम वापिस आए हैं, अयोध्या में वापिस आए हैं। हमारे जो प्राण हैं, हमारे जो प्राणनाथ हैं, हमारे जो जीवन है, वो वापिस अयोध्या में आए हैं। तो अब जाके अयोध्या नगरी बनी है, अब जाके वो अयोध्या धाम बना है, क्योंकि अब राम आए हैं। तो ये आज का दिवस है, खुशियों का दिवस है। तो खुशियां तो मनाते हैं ना, दिए जलाकर, लाइटें लगाकर, तो अपने खुशी का प्रदर्शन करते हैं। मगर जानने की आवश्यकता है कि सचमुच में खुश हूं कि नहीं। बाहर से तो दिखा दिया कि बहुत खुश हैं हम। एयर होस्टेस देखा कभी आपने? आप जाए ना वहाँ पे तो बड़ी प्लास्टिक स्माइल देती है वो, बड़ी सी, हाउ मे आई सर्व यू, व्हाट डू यू वांट, ना। तो आप बड़े सारे बार बार बटन दबाते रहते हो, ऊपर वो आती रहती है बेचारी, और हर बार वो स्माइल दिखाएगी। तो स्माइल दिखा के तो चली जाती है, पीछे से गाली दे रही होती है, बोले बदतमीज ने फिर बुला लिया। अरे हमें भी तो रेस्ट करना है, हमारे पाँव नहीं दुखते क्या? फिर बाद में वो कूड़ा उठाएगी ना आपका, फिर भी हंसते हंसते, सर मैं टेक इट। तो ये क्या है? बाहर की खुशी है, मगर अंदर तो उसका दिल रोता है। वो भी सोचते हैं कि कब ये फ्लाइट लैंड करेगी, कब मैं अपने घर जाऊंगी, कब मैं अभी राहत की सांस लूंगी। तो ऐसे ही कई बार हम भी दिवाली तो मनाते हैं ना, मगर ये कौन सी दिवाली है? केवल बाहर की दिवाली है ना। बाहर तो दिए जला दिए, लाइटें लगा दी, मगर दिल तो रोता रहता है अंदर। अभी हृदय बड़ा ही द्रवित है, बड़ा कष्ट में है। वो खुशी नहीं मिली है उसको अभी तक ना, जिसकी उसकी चाहत थी। तो खुशी कब आती है ना? जब राम आते हैं। तो राम जब जीवन में आ जाते हैं, जब हम अपना जीवन राम के साथ जोड़ लेते हैं, तो फिर राम खुशियां साथ लेके आते हैं, क्योंकि राम का मतलब ही यही है ना, जो आनंद देने वाले हैं, जो खुशी देने वाले हैं। तो ऐसे ही अपने जीवन में जब हम राम को स्वीकार कर लेते हैं, तो जीवन बड़ा खुशहाल बन जाता है, बड़ा ही आनंदमय बन जाता है। अब देखिए, ये जो श्री राम जी की वापसी थी अयोध्या में, इसमें से एक विषय हम लेंगे, पूरी चर्चा नहीं करेंगे, मगर पूरी चर्चा तो बहुत ही आनंदमयी है। हाँ, पिछली बार हमने चर्चा करी थी, मगर अभी उसका एक पहलू की हम चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद एक कथा आपको सुनाएंगे, बड़ी रसीली कथा है वो। तो श्री रामचंद्र जी जब पहुंचे अयोध्या में, तो जानते हैं सबसे पहले कहाँ पे गए वो, है ना? कुछ लोग बोलते कौशल्या के पास गए होंगे, मैया उनकी, कुछ बोलते भरत के पास गए होंगे। अरे नहीं, कैकेयी के पास गए थे। वही कैकेयी जिसने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, जिसने आप देखा ना तब इतना भरा बुला बोला राम को बारे में भी, उनके पिता के बारे में भी। तो सबसे पहले जाके उसी कैकेयी के पास जाते हैं। अब देखिए, कौशल्या तो माँ है, अपनी माँ है, वहाँ उनके गर्भ से जन्म लिया है। खैर भगवान तो अजन्मा है ना, वो तो प्रकट होते हैं, किसी की कोख से जन्म नहीं लेते हैं, मगर फिर भी ना, दुनिया वालों के लिए बोलते हैं कि कौशल्या मेरी माँ है। तो उनके पास नहीं गए, उधर सुमित्रा के पास भी नहीं गए। पहले सुमित्रा ने क्या अपना
लक्ष्मण मुझे भेज दिया मेरे साथ वनवास में, उसको वनवास नहीं मिला था, तो सुमित्रा के पास भी नहीं जाते हैं। कैकेयी के पास गए जो वनवास का कारण थी, जिसने वनवास दिया। देखिए इस जगत में कोई हमें 2 गाली भी दे देता ना, तो पूरी जिंदगी भर याद रखते हैं उसको, किसने इस दिन यहां पर ये शब्द मेरे लिए प्रयोग किए थे जो बड़े अनुचित थे। अरे हम इतने बड़े व्यक्ति हमेशा सुस्वादु बात करते हैं और ये कैसे हमारे साथ ऐसी चर्चा करे इसने। तो एक चीज वो चुभी रहती है हृदय के अंदर, एक अपशब्द किसने बोल दी हो, मगर यहां तो 14 वर्ष तक बोलने का जिसको मौका नहीं दिया, है ना, तो उसी कैकेयी के पास भगवान श्री रामचंद्र जी पहुंचते। यहां तो कोई कुछ हमें बोल देता ना, तो बोलते भैया एवरी डॉग हैज अ डे, आज तूने बोला तो तेरा भी दिन आएगा, और कुत्ते का दिन होता तू भोंक ले आज, किसी दिन मेरा दिन आएगा काटने का तुझे। मगर यहाँ श्री रामचंद्र जी जिसने इतना बड़ा कष्ट दिया उसी के पास सबसे पहले जा रहे हैं, तो एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। देखिए राम जी का पूरा चरित्र क्या है, वो आदर्श स्थापित करने के लिए है, मर्यादाओं को बताने के लिए है। आगे चल के जब श्री कृष्ण के रूप में आते तो सारी मर्यादाएं तोड़ते हैं भगवान, मगर जब रामचंद्र के रूप में आ रहे हैं भगवान ना, ये लीला प्रकट कर रहे हैं, तो आइडियल कैसे बनना है, हाउ टू बिकम आइडियल हस्बैंड, हाउ टू बिकम आइडियल फादर, हाउ टू बिकम आइडियल सन, हाउ टू बिकम एन आइडियल किंग, हाउ टू बिकम एन आइडियल फ्रेंड, हर चीज आदर्श कैसे बनना है वो भगवान श्री रामचंद्र जी ने हमें सिखाया है। तो सर्वप्रथम कैकेयी के पास जाते हैं, तो हम सबको एक प्रेरणा दे रहे हैं भगवान यहां पर कि साल भर जिस व्यक्ति ने हमारी निंदा करी हो, हमारे बारे में गलत बोला हो ना, जिसके साथ हमसे हमारी सबसे ज्यादा नहीं बनती है ना, जिसके साथ 36 का आंकड़ा है, तो क्या करना चाहिए, दीपावली के दिन सबसे पहले उसके पास जाना चाहिए, उसके घर में जाना चाहिए। जो व्यक्ति जो हमसे सबसे ज्यादा द्वेष करता हो, ईर्ष्या करता हो, उसके पास जाना चाहिए। ये रामचंद्र जी दिखा रहे हैं। अब देखिए कैकेयी तो भरी पड़ी थी ना, द्वेष से, ईर्ष्या से, क्रोध से श्री रामचंद्र जी के प्रति, मगर रामचंद्र जी आए तो सबसे पहले अपने चरित्र से यही सिखा रहे हैं कि हाँ ऐसे लोग होंगे हमारे जीवन में, हमारे निजी जीवन में, कि जो हमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, मगर अंततोगत्वा राम जी वहीं पे जा रहे हैं। तो राम जी यहां बताना चाह रहे हैं कि देखिए जो प्रशंसा करने वाले लोग होते हैं ना, ये कोई खास लोग नहीं होते आपके जीवन में। एक्चुअली स्पेशली जो लोग भजन करते हैं ना, उनके लिए प्रशंसा करने वाले लोग सबसे खतरनाक हैं। नोट कर लीजिए कहीं पे कि जो लोग भजन करते हैं, साधना करते हैं, उनके लिए प्रशंसा करने वाले लोग सबसे घातक है, क्योंकि जो गिराएगा कौन, यही लोग गिराएंगे। जब आपको ऊपर चढ़ा रहे हैं ना प्रशंसा कर करके, यही लोग गिराएंगे। तो प्रशंसा करने वाले लोग बड़े घातक है, मगर जो निंदा करता है, ईर्ष्या करता है, उसको सबसे अपने पास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको, आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, उससे कहीं आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प कर रहा है। असली में वो आपका दोस्त है, वो आपका मित्र है, वो आपका हितैषी है। देखिए कभी बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते ना, तो डॉक्टर क्या करता है, जो शरीर में गड़बड़ी है वो बता देता आपको, उसके लिए पैसा ले लेगा, वो 1000-2000 रुपये ले लेगा ना, इसकी कंसल्टेशन फी है। अभी दवाई नहीं दी, अभी सिर्फ कंसल्ट करा आपने कि ये बीमारी है आपको, ये गड़बड़ी है आपको, उसके लिए निकालो 2000 रुपये। अब सोचिए यहाँ पे तो हमारे अंदर, हमारी साइकोलॉजी में क्या क्या बीमारी है, क्या क्या गड़बड़ी है, वो व्यक्ति तो फ्री में बता रहा है आपको, है ना, विदाउट कंसल्टेशन फी। तो सबसे बड़ा तो हितैषी वही हुआ। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, हमेशा साथ रखना चाहिए, जो निंदा करते हैं, जो द्वेष करते हैं हमसे, जो ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो आपकी कैपेबिलिटी से कहीं और आपको जाने के लिए आपको चैलेंज करेंगे। और अगर आपने वो चैलेंज स्वीकार कर लिया तो स्काई इज द लिमिट। तो इस प्रकार यहाँ श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं कि वहां नहीं गए जो लोग उनकी प्रशंसा करते थे। क्यों? भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं ना कि जो प्रशंसा करने वाले, प्रशंसा क्या है ना, मानेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा। मान मतलब कोई आपका सम्मान कर रहा है तो भक्त लोग कैसे देखते हैं उसको, थू ना, ये तो ना पॉटी है ना, ये तो स्टूल है। शुक्रेर विष्ठा, वो भी किसका स्टूल,
जो स्टूल खाता है उसका स्टूल। तो एक भक्त के लिए प्रशंसा सुनना ऐसा है। तो मानेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो प्रशंसा करने वाले हैं, तो उनसे क्या करिए, उनसे बचिए, रिस्पेक्ट कीजिए उनसे, उनकी, मगर उनसे बचिए। मगर ऐसे लोग जो निंदा करते हैं, जो द्वेष करते हैं, उनको अपनाना है। मुश्किल है, बोलना बड़ा आसान है मगर करना उतना ही मुश्किल है। मगर रामचंद्र जी ने करके दिखाया। सबसे पहले कैकेयी के पास जा रहे हैं वो ना, तो ये बताती है। वैसे बहुत सारा वर्णन नहीं है, ना तुलसी रामायण में ना ही वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी की जो वापसी है, अयोध्या वापसी, मगर ये जरूर लिखा है कि कैकेयी के पास आ रहे हैं वो, क्योंकि बहुत बड़ी शिक्षा है स्पेशली हम सब के लिए। तो देखिए दुनिया में किसके पास टाइम है, और हमारी इंप्रूवमेंट के लिए तो किसी के पास भी टाइम नहीं, क्योंकि सब अपनी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, सब सेल्फिश है ना, सब स्वार्थी है। अब कोई व्यक्ति टाइम दे के आपके बारे में बता रहा है, भैया तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरे अंदर ये कमी है, तो टाइम दे रहा है ना आपको। समय बड़ा बलवान और समय बड़े ही मूल्यवान। टाइम इज एन इनवैल्यूएबल एंटिटी। तो वो व्यक्ति अपना समय लगाकर आपको बढ़ावा देने के लिए आपकी कमियां बता रहा है, बताओ। तो ऐसे व्यक्ति को तो साथ रखना चाहिए। तो धन्य ऐसे भक्त जो मुफ्त में बताते हैं हमारी कमियों को, है ना। तो धन्यवाद देना चाहिए उन भक्तों को, वो भी बिना सैलरी के, कोई पैसा नहीं लेते हैं, नो कंसल्टेशन फी। और कई बार वो अनसॉलिसिटेड एडवाइस होती है, हमने पूछा भी नहीं है उनसे, वो खुद ही आके बता रहे हैं, भैया ये है आपके अंदर, ये आपके अंदर, बताओ जी बताओ, है ना। आप तो बता रहे हो, कमियां बता रहे हो हमारी ना, जल्दी से हम ठीक कर लेंगे उन कमियों को और आगे बढ़ जाएंगे। तो भक्ति में तो यही है ना, भक्ति में आगे कौन बढ़ता है? वो नहीं बढ़ता है कि जो बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर लेता है, बल्कि भक्ति में वो आगे बढ़ता है जो बहुत जल्दी अपनी कमियों को भांप लेता है और उन पे काम करता है। वो भक्ति में सबसे आगे बढ़ जाता है ना। तो कोई आपको हेल्प कर रहा है, जैसे होता है ना एंजाइम्स, क्या कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को बड़ी स्पीड कर देते हैं। तो ऐसे भक्त ना जो हमारी निंदा करते हैं, वो हमारी कैटलिस्ट का काम करते हैं कि आएंगे फुसर फुसर बोलेंगे, तो या तो आप बड़े निराश हो जाइए, बोले हाय मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और आप बोले अरे अच्छा मुझे तो पता था मैं ऐसा हूँ, मगर इसने बता दिया, इसने प्रूव कर दिया कि मैं ऐसा ही हूँ, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे ऐसा नहीं बने रहना, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो ऐसे भक्त धन्य हैं। तो जो निंदा करते हैं, जो द्वेष करते हैं, तो भगवान इस हमें सिखाने के लिए सबसे पहले कैकेयी के पास जाते हैं। और अब कैकेयी तो पहले ही वर्णन आता है लीला में कि पहले एक बार कैकेयी के पास गए थे और कैकेयी बहुत प्यार करती थी श्री रामचंद्र जी को। आप मानेंगे नहीं, जब श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ था, सीता मैया आई थी, तो कैकेयी ने अपने घर पे बुलाया, बोले नववधू है ना, तो फेरा डालने आई है यहाँ पर, तो अच्छे से इसके लिए व्यंजन बनाते हैं, भोजन पकाते हैं। तो खूब जम के बड़े सारे व्यंजन पकाए कैकेयी ने अपने हाथ से, और फिर बहुत देर तक उनको सर्व करते रहे अपने हाथों से। कोई सर्वेंट नहीं था उस समय, अपने हाथ से बनाए, अपने हाथ से सर्व करी, बोले सीताराम, मेरे सीताराम है। और फिर पूरा महल दिखाया उनको कि देखो मेरा महल। और जब जा रही थी सीता मैया, जब उनको सी ऑफ करने आई कैकेयी महल के बाहर, तो सीता मैया बोलती मैया ना आपका महल बहुत सुंदर है। कैकेयी बोलते रुको एक मिनट रुको, अंदर जाती है और अपने सारे कपड़े उठा के संदूक में ले आती है, बाहर आ जाती है, बोले सीता अब ये महल तुम्हारा, मैं कहीं और रह लूंगी, तुम्हें पसंद है ना, यू लाइक इट, यू स्टे हियर। ये प्रेम था कैकेयी का। तो उस कैकेयी के पास एक दिन श्री रामचंद्र जी जाते हैं और जाके खुद बोलते हैं कि मैया मैं चाहता हूं ना कि आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। बोले बोल बेटा, तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँ, तेरे लिए क्या ही कमी है, जान लुटा दूंगी। बोले देख लो मैया, बहुत कठिन चीज मांग रहा हूँ। बोले बोल, कुछ भी करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, मैं कर लूंगी, तेरे लिए पूरी करूंगी। बोले हाँ मैया ये तपस्या कर लो, 14 साल मुझे दूर भेज दो, मुझे वनवास पे भेज दो। तो भगवान ने खुद मांगा वो वनवास कैकेयी मैया से। तो ये लीला का पाठ है। तो तब जब श्री रामचंद्र जी वो वनवास पूरा करके वापिस लौटे हैं अयोध्या, अब कैकेयी का तो क्या हाल हुआ होगा। और सबसे पहले उसके पास आ रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, तो रो रो के बुरा हाल, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी उसको एम्बेरसमेंट फील हो रही है, इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और फिर अब श्री रामचंद्र जी क्या बोलते हैं, बोले मैया आप तो कृपा के सागर हैं, आपसे बड़ा कृपा देने वाला कौन है। अरे मैंने कौन सी कृपा दी, मैंने तो अत्याचार किया तुम्हारे ऊपर, मैंने तो कितने
ना कटु शब्द बोले तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिता के लिए, और तुम बोल रहे मैं कृपा की सागर हूं। अरे मैया आप ही तो हैं कृपा, आपने मुझे इतनी कृपा दी। क्या कृपा दी मैंने तो वनवास दिया। बोले हाँ मैया वही वनवास के कारण ही तो जब मैं गया बाहर तो वहां जाके इतने सारे ऋषि मुनियों का दर्शन कर पाया, इतने सारे भक्तों का दर्शन कर पाया, साधुओं का दर्शन कर पाया। वो तो कृपा से ही होता है ना। एक साधु का जीवन में आना ये सुकृति से नहीं मिलता है, ये तो भक्ति से मिलता है और कृपा से मिलता है। तो इतने सारे साधुओं का दर्शन हुआ, यहाँ जाता था मैं, जगह जगह पे साधुओं का दर्शन हुआ, ये आपकी कृपा है। और फिर आपकी कृपा क्या हुई कि आप ही की कृपा से मैं इतने सारे राक्षसों का वध कर पाया, पृथ्वी को उस राक्षसों के भार से मैं मुक्त करा पाया, ये आप ही की कृपा है। तो लाखों असुरों का वध हो पाया, पृथ्वी का भार मैंने दूर किया, साधुओं का दर्शन मुझे हुआ, ये तो आपकी कृपा से ही फलीभूत हुआ है। और ये जो शब्द निकल रहे थे श्री राम जी के हृदय से निकल रहे थे, दे वर जेन्युइन वर्ड्स कमिंग आउट फ्रॉम लॉर्ड श्री राम। ऐसे नहीं कि वो बनावटी शब्द थे। तो ये भगवान के हृदय को प्रस्तुत करता है कि भगवान का हृदय क्या है, बड़ा ही सरल है, इज वेरी सिंपल, एंड दैट्स व्हाई ही लाइक सिंपल डिवोटीज। उनको सरलता बहुत पसंद है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बोलते थे, सरलता ही वैष्णवता है, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। तो असल में भगवान का मिलना इतना कठिन नहीं है जितना हमारा सरल होना ना। भगवान तो बहुत आसानी से मिल जाता है, मगर हमारा सरल होना ही बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए सरलता बड़ी कठिन क्वालिटी है, बड़ा ही दिव्य गुण है, जो बड़े प्रयास करने पर भी नहीं मिल पाता है। तो एक व्यक्ति था, घर वाले उससे बहुत परेशान थे। क्यों? क्योंकि खाता ही खाता था, वो खाने के अलावा कुछ काम करता नहीं था। वो खा लिया, इतना खूब खा लिया तो फिर लुढ़क जाता था, जहां खाया उठ भी नहीं पाता था। तब घर वाले बड़े परेशान, बोले कुछ तो करो, खाओ मगर काम तो करो, कुछ खिला हम देंगे मगर काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब खाते खाते रहते हो तुम, वहीं लुढ़क जाते हो, तो निकलो, अब घर से निकलो, तुम बहुत हो गया तुम्हारा। तो घर निकाला, दे दिया उसको। अब ये भाई साहब गए बाहर कि कहाँ जाऊं, बोले रह तो कहीं लूंगा, मैं खाए नहीं रह सकता, बिना खाए नहीं रह सकता, खाने को तो मिलेगा। अब जब लोग निकल जाते हैं बाहर तो कहाँ जाते हैं, फिर मंदिरों को, गुरुद्वारों के बाहर जाते हैं। तो मंदिर के बाहर खड़ा था, तो वहाँ एक नज़र चली गई, मंदिर का जो महंत था, तो नज़र उसके चरणों में नहीं गई, नज़र उसके ऊपर फोटो पे नहीं गई, मुख पे नहीं, नज़र गई पेट पे। बोले पूरा निकला हुआ है तो बड़े तंदुरुस्त है जी यहाँ के महंत। तो बोले ये जगह अच्छी है, माने यहाँ तो बैठे बिठाए, यहाँ पंडित भी खा रहे हैं एकदम दबा के। और फिर बाहर देखा तो 2-3 चेले और निकले, वो भी उनके जैसे बिल्कुल। बोले परफेक्ट है कि गुरुजी भी ऐसे, चेले भी ऐसे। तो सीधा आगे गुरुजी के चरणों में गिरता है, बोले गुरुजी चेला बना लो। गुरुजी बोले ठीक है, आ जाओ अंदर, आ जाओ, जगह बहुत है हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में, घुस जाओ अंदर। तो बोले गुरुजी को 1-2 प्रश्न है पहले। बोले पूछो, प्रश्न क्या है? अब गुरुजी सोचे कि पूछेगा कि भैया कितनी तपस्या करनी होती है, क्या करना होता है, कितनी माला जप करनी होती है। तो उसने यही पूछा, पहला प्रश्न तो ये पूछा, गुरुजी करना क्या होगा यहाँ पे? बोले कुछ नहीं ना, राम से बड़ा राम का नाम, तो राम का नाम जपिए ना, वही धर्म है, कलयुग का धर्म है ना। नाम विनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। कि सारे शास्त्र तो यही बताते हैं राम का नाम जपो। गुरुजी कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो हम कर लेंगे। बोलो कुछ और करना ही नहीं है, आश्रम में आ गए आप, मंदिर में आ गए, और करना क्या है? नाम जपो, बस हरि का नाम जपो। और फिर वो पॉइंट पे आता है, बोले गुरुजी हम पंगत कब मिलेगी, खाना कब मिलेगा? बोले पंगत तो लगती रहती है ना, सुबह शाम लगती है, बीच में बोलोगे तो तब लगवा देंगे तुम्हारे लिए, जितनी बार मन करे उतनी बार पंगत में बैठो, मगर राम का नाम छूटना नहीं चाहिए। तो सोचता है सही जगह है, करना कुछ है नहीं, और पेट में पूरा दबा के मिलेगा खाना, तो आ जाता हूँ। तो अब लिखवा लिया अपना नाम, वहाँ पे आश्रम में आ जाता है। तो अब दिन रात राम का नाम जप रहा है, तो बहुत बढ़िया जीवन जी रहा है। बोले अच्छा है, घर से निकल गया मैं बाहर। घर वाले तो खाने खिलाने के बाद फिर बकते भी थे,
और यहाँ तो क्या है कि कुछ भी बोलते रहो, कोई आज थोड़ी रहा पूछ थोड़ी है क्या नाम जप रहे हो, बोले कुछ भी हमारा थैली में हाथ डालो, कुछ करते रहो और खाना तो आएगा, और जितना खाना उतना खाओ, उसके बाद किसी ने बोलना नहीं कुछ, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत बढ़िया जगह पे आ गए, फर्स्ट क्लास जगह पे आ गए। मगर उसे क्या पता था कि मुसीबत तो यहाँ पे भी है। ट्विस्ट इन टेल भगवान रामचंद्र को नहीं छोड़ा था, वहाँ पे उनके जीवन में भी ट्विस्ट आते रहे बार बार, तो यहाँ उनके भक्तों को कैसे वो छूट जाएगा कोई। तो एक दिन आए भाई साहब थोड़ा राम का नाम जप के गए वहाँ पे जहाँ पंगत बैठती है भंडारे के अंदर, तो देखा तो कोई नहीं है वहाँ पे। तो अंदर किचन में जाके देखा तो चूल्हे भी ठंडे पड़े हो, ये क्या हो गया, कोई है ही नहीं कुछ। तो सीधा अब अंदर से आवाज़ भी नहीं आ रही है, करूं क्या मैं, अब दिमाग नहीं काम कर रहा। अब सर्दी के दिन हो सोचिए, सर्दी के दिन में कुछ ना मिले आपको चले, बार खाना ना मिले ना, वो तो हालत खराब हो जाए। तो अब दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्या करूं क्या करूं। अब सीधा गए, सीधा महंत जी के कमरे में चले गए। बोले गुरु जी क्या हो रहा है। बोले हो क्या रहा है, सब राम का नाम जप रहे हैं, तुम भी जपो, हो क्या रहा है। बोले गुरु जी कुछ हो क्यों नहीं रहा। बोले कुछ करोगे तभी तो होगा, राम का नाम लो तभी तो कुछ होगा। बोले राम का नाम तो ले रहा हूं, मगर ये किचन में भंडार में कुछ हो क्यों नहीं रहा। अच्छा वो बोले आज कुछ होगा भी नहीं, ये क्या मतलब हुआ। बोले आज एकादशी है, आज तो ठंडे पड़े हैं सब, है ना, तो थोड़ा चूल्हे भी ठंडे हैं तो पेट को भी ठंडा रखो आज ना, बहुत गर्माहट डालते रहते हो, डाल डाल के आज थोड़ा इसको इंतजार कराओ, थोड़ा विश्राम दिलाओ, है ना। मोटर भी जो होती है उसको थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है ना, चल चल के जल जाती है वो, तो आज थोड़ी देर ये जो मोटर है आपकी इसको थोड़ा विश्राम दिलाओ, थोड़ा बैठो आराम से। तो फिर गुरुजी कब दोपहर में मिलेगा। बोले एकादशी है, एकादशी का पूरा दिवस होता है, पूरे दिन आज उपवास करना है। फिर कब मिलेगा। गुरुजी बोलते हैं कल मिलेगा, द्वादशी पे मिलेगा। तो मन ही मन सोच रहा है गुरुजी आज एकादशी का व्रत कर लिया, द्वादशी देखने का कुछ मौका ही नहीं मिलेगा मुझे, शाम में निपट जाऊंगा मैं, कैसी तपस्या करा रहे हो आप मुझसे। तो फिर बोलता है, अंदर से आवाज आ रही है गुरुजी मेरे लिए भी कुछ नहीं बनेगा। तो उसको लग रहा है स्पेशल कुछ इसके लिए अरेंजमेंट कर देंगे। बोले अब देखो ये लोग तो कुछ बना नहीं सकते, हाँ तुम्हें बनाना है तो देख लो कुछ, हाँ कुछ से प्रयास करना पड़ेगा। अब बेचारा मरता क्या ना करता। बोले गुरुजी ना राशन दिलवा दो थोड़ा, खुद बनाता हूं मैं। तो गुरुजी बोले ठीक है। अब गुरुजी बोलते हैं देखिए बेटा वैसे तो तुम वैष्णव हो, है ना, वैष्णव को एकादशी के दिन अन्न खाना पाप है, मगर तुम्हारी ना अंदर जो जठराग्नि है ना बहुत तेज वो चल रही है, तो उसके लिए तुम्हें मैं ये रियायत दे देता हूं कि तुम बना लो, है ना, मगर बेटा है ना भोग वृत्ति से मत खाना, प्रसाद वृत्ति से उसको प्राप्त करना, भगवान को भोग जरूर लगाना। बोले जो गुरुजी बता दो, बस परमिशन दे दो, ठप्पा लगा दो, सब करेंगे जो आप करेंगे, बस खाना दे दो हमें। तो गुरुजी बोलते हैं दूसरे चेले को जाइए राशन इसको इशू कर दो। तो जाके वहाँ पे 2-2.5 सेर ले आता वहाँ पे आटा, तो खूब आटा गूंथता है वहाँ पे। और फिर एकदम से याद आता है कि गुरुजी ने बोला था कि जब भोग बना लो तो भगवान को उसको ऑफर जरूर करना, भोग जरूर लगाना। तो इसने कहीं सुना था, बोले भोग लगाते हैं ना फिर भजन गाया जाता है, राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अभी तो गाता जा रहा वहां कुछ हलचल नहीं हो रही। बोले प्रभु आएंगे खाएंगे तभी तो कुछ मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे को प्रसाद मिलेगा। अब यहाँ तो ठाकुर जी आए नहीं रहे, तो भजन गा गा के गला सूख गया, क्या करूं मैं। और फिर इसको याद आता है, बोले मैंने तो सादी रोटी बना दी यहाँ पे, हर रोज तो मंदिर में इनको व्यंजन मिलते थे बड़े सुंदर सुंदर। तो फिर बोल ही बैठता है, बोले प्रभु समझ गया मैं, क्यों नहीं आ रहे आप ना, सूखी रोटी पसंद नहीं है आपको, मिठाई तो और भी नहीं बनाई मैंने, कैसे आ जाएंगे आप। तब अब सूखी रोटी खाने ये नदी का पानी पीने थोड़ी आएंगे आप,
और जो मंदिर में तरह तरह के जो भोजन व्यंजन मिलेंगे ना, उसकी चाह में बैठे हैं। मगर ये गलती मत कर देना, मैंने भी वही गलती करी थी, भूखा बैठा हूँ आज। तो उसी चाह में मत फंस जाना, है ना। तभी जो मिला उसको स्वीकार कर लो। तो ऐसी भूल मत कर देना। हाँ, तो जो मैंने रूखे सूखे भोजन आपको दिए उसको स्वीकार कर लो। तो आज एकादशी है मंदिर में, तो भूखे रह जाओगे आप भी। तो फिर दोबारा से बोलता है, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब ऐसी सरल बात उसने कर दी ना, जिससे भगवान भी रीझ गए ना। वो भगवान जो अपने गोलोक में बैठे हैं, जो अपने साकेत धाम में बैठे हैं, उनका सिंहासन भी डोलने लगा। बोले ऐसी क्या इसने बात कर दी। अब भगवान को भी आना पड़ा वहां पे। क्यों? क्योंकि बड़ी सरलता से भगवान को पुकार रहा है। नवम सरस सब सवसन छीनहा, मम भरोस ही हर्ष न दीना। कि जिसका हृदय बड़ा ही सरल होता है तो बड़ी सरलता से वो भगवान को आकर्षित भी कर लेता है। तो ये नवविधा भक्ति का 9वां विधि बताया गया है। जो रामायण में नवविधा भक्ति बताई है, उसकी 9वीं विधि है सरलता। तो वहां क्या हुआ, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए वहां पे। अब आ तो गए, मगर भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, ही इज वेरी नॉटी। अब आए तो अकेले नहीं आए, सीता मैया को साथ ले गए। अब ये भाई साहब इन्होंने भोजन तो पका लिया था, है ना, मगर देखा तो यहाँ पे बाईं ओर सीता मैया बैठी है। मैं सीता समारो पितवाम भागो। अब इसकी तो हालत और खस्ता। बोले गुरुजी ने तो बोला था एक भगवान आएंगे, ये दो कहां से आ गए यहाँ पे। तो देखकर खुशी तो हुई कि हाँ ना, सीता मैया साथ आई है, मगर मन बड़ा उदास हो गया। बोले जिसके लिए हेतु क्या था, हेतु तो ये था कि भोग लगा के प्रसाद मिलेगा, मगर बनाया एक व्यक्ति का, 2 व्यक्ति का, और 2 ही आगे इधर। तो हम क्या ताली बजाएंगे यहाँ पर। तो अब बड़े धर्म संकट में क्या करें। बार बार गुरुजी को सोच रहा है। बोले गुरुजी ने बोला तो था कि भगवान को भोग लगाना, बोल देते 2 भगवान को बोल देते भोग लगाना, तुम 2 बना देते। गुरुजी भी पता नहीं क्या पहेलियां अटकाते रहते मेरे साथ। अब कभी भगवान की तरफ देखे, कभी वहां रोटी की तरफ देखे। क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा है किसको कहाँ सर्व करें। कुछ दिमाग फिर काम करना बंद कर दिया। बोले भूख और लग रही है, काम और कर दिया हमने, है ना। तो काम ना किया होता तो काम कंट्रोल कर लेते, उसको पहले भोजन पका भी लिया। अब पता है तो मिलना तो है नहीं कुछ यहाँ पे। तब तो भगवान ने पूछा कि भैया क्या हुआ तुम्हें ना, इतने उदास क्यों हो, हम मुझे बुला रहे हो, हम आ गए तुम्हारे समक्ष, है ना, कम से कम हंसो तो सही, है ना। तो अतिथि आता है तो कम से कम एक अच्छी स्माइल तो देनी चाहिए। कुछ नहीं है आपके पास, है ना, कुछ पानी का प्याला ही पिला दो, अरे कुछ आसन तो दे दो बैठने को। तो बोलते विराजो, अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ। मगर बता देते 2 के साथ आ रहे हो तो हम अरेंजमेंट कर लेते ना पहले। अब थोड़ी बहुत एकादशी तो करा ही दोगे आप हमारी। तो जानते हैं हम टेढ़े हो आप, तो बैठो विराजो यहाँ पर। तो भगवान बैठ गए, अब खूब हंस रहे हैं। बोले लो खा लो। अब सोच रहे बचेगा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, 2 लोग हैं, 2 लोगों को बनाया था, खा लेंगे वो। अब देखिए इन कथाओं पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि सरलता नहीं हमारे हृदय में। मगर ये जो कथाएं ऐसी होती हैं जो आचार्य द्वारा बताई होती हैं ना, इनमें बहुत बड़ी शिक्षाएं हमारे लिए छुपी होती हैं। बेशक हम ठाके लगा लेते हैं, बेशक हम हंस लेते हैं, मगर ना जो अंडरलाइंग जो करंट है दैट इज अबाउट फेथ, कि किस सरलता से वो भगवान के यहाँ सेवा कर रहा है। तब बोलता है कि देखो प्रभु आप आए, मगर अगली एकादशी पे मैं पूरा अरेंजमेंट करूंगा, आप मगर इतना जरूर बता देना ना कि थोड़ा जल्दी आ जाना आप अगली बार। वो इस बार बहुत तरसाया आपने ना, बड़ी शक्ति लग गई वो सब पहले तो बनाने में, फिर आपको बुलाने में, तो थोड़ा जल्दी आ जाना। अब जब अगली एकादशी आई तो जाके गुरुजी को बोलता है कि थोड़ा सामान बढ़वा दो गुरुजी। गुरुजी बोलता है अरे पिछली बार पेट नहीं भरा होगा बेचारे का। तो बोले गुरुजी है ना, इस बार तो 5 सेर आटा दिलवा दो आप, बाकी इसके प्रोपोर्शन में सारा सामान दिलवा दो।
गुरु जी बोलते 5 शेर इतना क्या करोगे? बोले 2-2 आते हैं भगवान, आपने एक बोले थे, वहां तो 2-2 आ गए। अब तो गुरु जी को लगा बेचारा भूखा रह गया होगा, अब क्या करे, है ना, पेट तो भरना है इसका। चलो तो जाके बोलते दो जी इसको 5 शेर बढ़ा के दे दो इसको। तब वो आटा ले आता है, गूंथता है, उसको खूब पोतता है, और फिर जब भोग बन जाता है फिर गुरु जी की बात आ जाती है। बोले क्या करना है? खाने से पहले भोग लगाना है। राजा राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे राजा राम आइए। तो अब जैसी बस थोड़ा सा ही पुकारा था तो वहां पे आ गए सियावर रामचंद्र जी। मगर अब रामचंद्र जी तो आए हैं, रामदास राम बाम दिसी जान की लखन दाहिनियो। तो अब यहाँ सीता मैया पहले आई थी, अब यहाँ लक्ष्मण साथ आ गए। अब ये देख नहीं रहे तो पैर गिन रहे कितने हैं, बोले तो 6 हो गए ना, किसके चरणों में गिरूं, है ना, कहाँ पे जाके सिर फोड़ूं मैं अपना। तो अब हालत बहुत खराब है। तो तीनों को देख रहा है, अब बोलता हद हो गई। बोले एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं यहाँ पर। अब रहा नहीं गया, जाके सीधा पूछ लिया, बोले ये है कौन? बोले छोटा भाई। लग तो रहा नहीं कहीं से, न स्वरूप से न स्वभाव से, तो बड़ा अकड़ में आया है यहाँ पर, हाथ में धनुष बाण है, कभी फोड़ा फाड़ी कर देगा, इसको तो खिलाना पड़ेगा सबसे पहले। ना ये तो तैयार रहते हैं, कभी वो उठा के फोड़ देंगे किसी को। वो बेचारा केवट आया था ना, क्या मांगा था उसने? बोले कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई चढ़ाई नहीं चाहिए, कोई उतराई भी नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो ना? पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चाहो, मोहि राम राउरियान दशरथ, सपथ सब साची कहो, मरु तीर मारहु लखनु पे, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। बेशक है ना, ये कितनी मर्जी मेरे को बद्दुआएं दे दे, बेशक ये जो तीर है, ये जो लक्ष्मण है, मुझे तीर को न मार दे, मगर मैं तो जो कार्य मैंने मुझे सोचा हुआ है अपने प्रभु श्री राम के चरण को पखार रहा हूं, मैं करके रहूंगा। ये प्राण क्यों ना देने पड़े, वही तो मेरे जीवन का पूरा औचित्य है। वो ना मिले तो क्या ही लाभ है। तो उनके चरणों का अमृत ना, उनके चरण पखार के उनके चरणों का अमृत एक बार पी लिया तो बस तृप्ति हो गई, पूरे जीवन का श्रेय मुझे मिल गया। तो यहाँ सोच रहे कि प्रभु ये हद हो गई आप लोगों की। तो फिर अब बोलता है वो श्री राम जी को, बोले प्रभु थोड़ा साइड पे आओ। तो प्रभु देखो बुरा मत मानना ना, हमको गुरुजी ने बोला था ना कि ठाकुर जी के लिए भोग बनाना। अब हमने क्या पूरे ठाकुर जी के खानदान का ठेका लिया हुआ यहाँ पे? पूरा मोहल्ले के साथ आप लोग आ रहे हो, कभी एक बुलाओ 2 आते हो, 2 बुलाओ 3 आते हो। तो बोले अब आ गए हो तो बैठो। तो अब फिर पूरा भोजन को 3 थाली लगाते हैं वहाँ पे। अब पता है कि बचना तो कुछ है नहीं, तो दे ही जा रहा है, खिलाई जा रहा है, दे ही जा रहा है, खिलाई जा रहा है। और अब श्री रामचंद्र जी उठा के मार मार के उसको खा रहे हैं। तब वो बोलता है, बोले देखो भले ही भूखा रह जाऊं, मगर ये लोग इतने सुंदर हैं ना, इतना सुंदर इनका मुखमंडल है, इतने सुंदर इनकी शरीर की कांति है ना, तो इनको तो खिला के रहूंगा मैं। और डर भी लग रहा है, बोले नहीं खिलाया तो फिर क्या होगा, और कोई चारा तो है नहीं हमें, तो प्रेम से ही खिला दो इनको। तो बोले पाओ अब जो भी कुछ है खाओ। अब एक ही तो जाता है, 2 का इंतजाम किया था, 3 आ गए। अब भगवान खूब हंसते रहे वहाँ पर। भोग पाया ना, फिर चलने लगे वहाँ से। अब ये भाई साहब बार बार चरणों में गिरे वहाँ पे ठाकुर जी के। अब लग तो रहा था कुछ गलती ना कर दी मैंने, है ना, कुछ बातचीत में कुछ ज़्यादा व्यंग हो गया, है ना, कुछ बुरा हो गया, अपराध लग जाएगा, तो बार बार चरणों में गिर रहा है वहाँ पे। अब बोलता है प्रभु, है ना, लगते तो बहुत सुंदर हो आप, मगर एक बात बता दो, अगली एकादशी में कितने आओगे? पहले बता दो आप। तो
अभी से बता दोगे तो पूरा अरेंजमेंट करेंगे ना हम मना थोड़ी कर रहे हैं, जितने लेके आओ उनका सबका अरेंजमेंट करेंगे, सबकी व्यवस्था करेंगे, पहले बता दो तो जितने आओगे सब व्यवस्था हो जाएगी। अब राम जी भी बोले ऐसे कैसे बता दे तुझे, है ना। बोले चिंता मत करो, आएंगे हम, अगली बार आएंगे, जल्दी आएंगे, तेरे को भूखा नहीं रखेंगे हम, जल्दी से आएंगे। अब जब अगली एकादशी आई तो ये भाई साहब गुरु जी के पास ही नहीं गए, कोई राशन इशू नहीं कराया, और गुरु जी को खुद आके बोलना पड़ा, अरे भैया राशन तो ले लो, एकादशी आ गई, आज एकादशी है। तो गुरु जी पूछते इतने उदास क्यों हो, तो बोलता गुरु जी क्या बताएं, बहुत लोग आते हैं वहां पे, आपकी पूरी परंपरा ही टेढ़ी है, कभी आप झूठ बोलो कभी वो झूठ बोले, विश्वास किस पे करें हम। आप बोले एक भगवान को भोग लगा देना, यहाँ पे 2 आए, फिर 3 आए, फिर पता नहीं कितने आएंगे। तो अब बोलता है गुरु जी हमारा तो 7 सेर आटा कर दो आप। बोले 7 सेर, इतना क्या करोगे। अब गुरु जी सोचे, बोले इतना खाता तो नहीं होगा, हो सकता है जरूर बेचता हो, ये कुछ तो गड़बड़ करता होगा। तो इतने वो दूसरे चेले को बोला अरे 7 नहीं 8 सेर दे दो इसको, पीछे पीछे जाके देखते हैं करता है क्या है ये। तो आटा इशू कराया वहाँ पे उसको, और फिर गुरुजी पीछे जाके उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, देख रहे हैं। अब ये भक्त भी बड़ा सरल, सारा सामग्री ले आया, सारा सामान ले आया और आके कमर में रख दिया वहाँ पे। सोचता है पहले बुला के देख लूँ कितने आएंगे, उसके बाद बना देंगे। हर बार शौक लगता है, हर बार सरप्राइज मिलता है, तो एक बार आ जाए फिर व्यवस्था कर देंगे उनकी। तो भोजन बनाया नहीं, अब पहले ही बुलाने लग गया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग, वंस मोर। तब जब जैसी पुकार लगाई तो तुरंत वहां पे प्रकट हो गए ना। अब सीता राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न जितनी भी सेना थी सब आ गए। और तो बेचारे चरण ही गिरता रहा, कहाँ पे झुकू कहाँ ना झुकू, कहाँ सिर फोड़ू। तो अब तो इसने देखा तो बोले जय हो, पूरा खानदान आ ही गया। मैं ही था जो पिछली बार बोल बैठा इनको ना, फ्री का मुफ्त का इनविटेशन दे दिया मैंने। तो एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं ना, और कुछ ना बोलो तो पता कितने आ जाते हैं। तो कहाँ जाऊं, क्या करूं अब। तो राम जी के चरण वहां जाता है, बोले साइड पे आइए थोड़ा। बोले ले तो आया सबके साथ, अब हमारी भी बात सुन लीजिए कि हमने भोजन नहीं बनाया है। वो रहा आटा, वो रे चावल, वो रे दाल, खुद बना लो। तो अब भगवान बोले तुम क्यों नहीं बनाते हो यहाँ पर। बोले हमें जब मिलना नहीं है तो बनाए क्यों। जब पता है रिजल्ट क्या होने वाला है उसका, क्यों फालतू में युद्ध करें हम, है ना। आज तक तो बचा नहीं, हर एकादशी कराई है आपने हमारी, तो अब कहाँ क्या करें हम ना, कुछ लाभ तो हो, है ना। भगवान ने भी बोला कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फल ना, जो भी श्लोक बताया वहाँ पर ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मगर फल जब हो ही नहीं तो करें, कर्म क्या करें हम। इच्छा मत करें, मगर जब फल है ही नहीं हमारे भाग्य में तो फिर कर्म करने की आवश्यकता है। तो अब तो फिर बोलते हैं ना, मोते नहीं बनत बनाए भैया, अब हमसे नहीं बनता ये। तो अब क्या करें ना, भोजन आप बनाओ अपना, तो आप ही भोजन बनाइए अपना, और हमसे नहीं हो पाएगा अभी। तो बोले कि हमने बहुत बार समझाया आपको, तुम नहीं त्यजत सुबानी अपनी, अपनी आदत आपने छोड़ी नहीं, कहते बहुत समझाए, बहुत बार हमने आपको समझाया कि बचाओ मान जाओ, बता दो क्या करना है, अब तो आप समझे नहीं। अब क्या हुआ कि नर नारायण की कौन कहे, एक बानर भी संग ले आए कि मनुष्यों को तो खिलाएं, ये बंदरों को साथ ले आए। अब इनको खिलाने थोड़ी बैठे हम यहाँ पे। तो अब खुद ही बना लीजिए आप। अब ये सुन के भगवान बहुत हंसे, खूब हंसे ना। तो वही वो केवट की याद आ गई। बोले इस केवट ने भी खूब बसाया था ना, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, भी से करुणायन
ना, कि वो जो केवट के जो बातें थी ना, क्या ऐसे प्रेम से लटपट बातें थी, वो सुन सुन के ना ऐसे हंसे, ठाके मार मार के हंसे थे रामचंद्र जी। तो आज भी वही दिन आ गया कि इस भक्त की सरलता को देखते हुए, सरलता को भांपते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी का मन इतना प्रफुल्लित हो गया, इतना खुश हो गया, वो हंसते गए। और वो खा कम रहे हैं, हंस मारे बाजे होते ना, खाने के बाद सब निकल जाता है। तो वही हालत हो रही थी रामचंद्र जी की बार बार। तो अब खूब हंस रहे हैं भगवान। तब क्या हुआ ना, अब लगे जितनी पार्टी आई थी सब काम पे लगी। अब सब देख रहे हैं, बोले हमें तो बोला था फीस्ट पे जाना है, ये नहीं बताया था खुद ही बनानी है वो फीस्ट। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, पहुंचते पूछ से आंजने चौका को, और हाथों से पोता लगाने लगे। जेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न सांग, भाजी अमनीय पाक कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब सबको लगा दिया वहां सेवा में। वो हनुमान जी भी आए थे, वो पोछा मार रहे थे ना, शत्रुघ्न आए थे, वो शाक सब्जी बना रहे थे, और लक्ष्मण जी को तो लगा दिया, वही लकड़ी ले आओ आप। तो सारी ना जितना भी राम दरबार आया था सब सेवा कर रहा है वहां पे। अब स्वयं माता जानकी आती हैं, वो आकर बैठी और वो अब भोजन पका रही हैं। और जैसे ही पता लगा, बड़े बड़े देवी देवताओं को पता लगा कि जानकी मैया वो भोजन पका रही हैं। अरे उनके हाथ का भोजन वो तो अमृत होता है, जिसने एक बार पा लिया वो निरोगी हो जाता है, वो कभी अस्वस्थ नहीं होता है। तो सब दौड़े दौड़े अपने सारे महलों को छोड़कर, सारे लोगों को छोड़कर सब आ गए वहां पर, और सब आके बोलते मैया ना थोड़ा प्रसाद हमें भी मिलेगा क्या। तो सब आके उस प्रसाद को मांग रहे हैं। तो सारे लोग बहुत खुश हैं, मगर एक व्यक्ति वहां उदास बैठा है, वो आंखें बंद करके बैठा है। बोले जब मिलना का है नहीं तो बनने का क्या देखना उसमें। अरे तो परिणाम तो हमें पता है, कुछ हाथ लगने वाला है नहीं, ये सब बनाएंगे उतना उतना खा जाएंगे। तो अपनी तो एकादशी पक्की है। तो इस प्रकार अब ये माहौल बन रहा था। तो पीछे गुरुजी आए वहां से दौड़े दौड़े, बोले जाके देखे हो क्या रहा है। अब गुरुजी को कुछ दिख नहीं रहा। गुरुजी को देखा कि चेला है वहां सामग्री। तो बोलते हैं एकादशी आज। बोले पता है गुरुजी, हर एकादशी एकादशी का रिलेशन सबसे ज्यादा मुझे हो गया। अब इतना साक्षात्कार हो गया, एकादशी कभी भूलता नहीं हूं मैं। तो देखे कि सामान ऐसे पड़ा है, सामग्री पड़ी है, कोई बना नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा। अब ये और दोहरी मुसीबत ना, एक तो कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा मुझे ना, एक तो मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से इतना कुछ हो रहा है गुरु जी को, वो भी दिख नहीं रहा है। तो अब जाके जो चेला था गुरु श्री रामचंद्र जी से पूछता है, बोले ये क्या लीला है आपकी, नहीं ये गुरु जी आपको देख क्यों नहीं पाते हैं। बोले वो नहीं देख पाएंगे, हमें देख नहीं पाएंगे। बोले गुरु जी है हमारे, उन्होंने दीक्षा दी मैंने हमें, उन्होंने मंत्र दिया हमें, बहुत बुद्धिजीवी हैं, बड़े पंडित हैं वो ना, बड़े शास्त्रों का ज्ञान है उनको। तो फिर रामचंद्र जी बोलते हाँ तुम्हारे गुरुजी बहुत बड़े पंडित हैं, तुम्हारे गुरुजी बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, तुम्हारे गुरुजी को बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें मंत्र दिया है, तुम्हें तंत्र दिया है, तुम्हें नाम दिया है, सब कुछ दिया है, मगर हम गुरुजी को दिख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो तुम्हें दिख पाएंगे क्योंकि तुम ही सरल हो। जो सरल होता है उसी को हम दिख पाते हैं, क्योंकि सरलता ही हमें आकर्षित करती है। अपने साकेत को छोड़ के हमें यहाँ आना पड़ा, तुम्हारे लिए यहाँ काम काज कर रहे हैं, रोटियां भाप रहे हैं, क्योंकि तुम सरल हो। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि ये जो सरलता है ये बहुत बड़ा गुण है, सरल बनना उतना ही कठिन है। तो गुरुजी अपनी जगह हैं, मगर कई बार जो चेले होते हैं वो गुरुजी का आश्रय लेकर भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, भगवान की प्रेममयी कृपा को प्राप्त कर पाते हैं अपनी सरलता से। सो सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। तो इस प्रकार हमें प्रयास करना है कि आज
दीपावली के उत्सव पर, है ना, हम दिए जला रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं, मगर प्रकाश का मतलब क्या होता है? जहां पे प्रकाश होता है वहां पे चीजें एज इट इज दिखती हैं, है ना, कि हम देख पाए अंदर कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा डुप्लिसिटी है और थोड़ी थोड़ी बस रंच मात्र सिंप्लिसिटी है। हम देख पाए उसको, हम जान पाए, अपने आप को एनालाइज कर पाए और फिर प्रयास करें भगवान से कि भगवान ना, ये जो आप दिया आपने जलाया है, ज्ञान का दीपक हमारे हृदय में जलाया है, तो क्या करें? ये ज्ञान का दीपक कभी बुझे ना, है ना, इसकी ग्लो हमेशा बढ़ती रहे और इसकी जो अग्नि है वो अग्नि क्या करे? हमारे हृदय में जितनी भी डुप्लिसिटी है ना, हमारे हृदय में जितनी भी जितना भी दोगुलापन है उसको नष्ट कर पाए, हम भी एक सरल भक्त बन पाए और सरलता से हम भगवान को प्राप्त कर पाए। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की हरे कृष्णा। दीपावली महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की हरि बोल।